नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हो गई हूँ एक नई कविता के साथ जिसका नाम है सुरश्याम और जिसके लिए कवि हैं सूरदास। हम अक्सर देखते हैं बच्चे जो छोटे होते हैं वो अपने भाई बहनों की जो शिकायत होती है वो अपने माता पिता से कैसे करते हैं। एक भोलापन, एक तोतली ज़बान जो कहते हैं, तोतलते हुए, हाँ, जिसके शब्द जो है आधे क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलो, शब्द जो है, शब्द ध्वनि जो है वो करेक्ट नहीं होती और वो तोतलते हुए क्या कहते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, जिसमें इतना उनकी शिकायत और उनका जो भोलापन है, उनका जो रूठना है वो इतना अच्छा लगता है माता पिता को। और जब वो अपने भाई बहनों की शिकायत करते हैं तब माता जो होती है या पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके भोलेपन से, उनके जो क्या कहेंगे, तोतली ज़बान से जो शिकायत करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, वो अपने क्या करते हैं, उन्हें सीने से लगाते हैं उन बच्चों को और प्रेम से जो है उन्हें समझाते हैं कि कैसा क्या होता है, कहाँ वो गलत है। ठीक है, इस तरह से उन पर एक तरह से क्या आता है, हमें प्रेम आता है उन छोटे से बच्चों के ऊपर। उनका भोला चेहरा, उनका क्रोधित होना, थोड़ा सा रूठना, उस पर क्या है, हमें प्रेम आता है, माता पिता को प्रेम आता है। तो यहाँ पर भी जो है सूरदास जो है श्री कृष्ण के क्या है, एक भोलेपन से रूठे हुए अपने शब्दों को जो है तोतली ज़बान में जो है यशोदा से जो बात कर रहे, वो वार्तालाप को उन्होंने यहाँ पर क्या है प्रस्तुत किया है कि किस तरह जो है श्री कृष्ण अपने बड़े भाई से क्रोधित है या नाराज़ है या रूठे हुए हैं और किस तरह से वो यशोदा को क्या है उनकी शिकायत कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। पहले मैं थोड़ा संक्षिप्त में परिचय पढ़ लूँ इनका, सूरदास का, फिर जो है आगे हम कविता पढ़ेंगे। तो सूरदास, भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्यकाश के सूर्य माने जाते हैं। इन्हें भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनुकता गांव में सन 1540 अर्थात 1540 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु सन 1642 अर्थात 1642 को हुई। इनके काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। तो इनकी जो कविता में जो है वात्सल्य दिखाई देता है, श्रृंगार दिखाई देता है और भक्ति भी दिखाई दे, ये तीनों का जो है संगम हमें इनकी कविता में दिखाई पड़ता है। और ये जो है श्री कृष्ण भक्ति के शाखा थे, तो हमें सोचने में ज़रा भी ये नहीं होना चाहिए कि ये श्री कृष्ण के भक्त हैं। हर कविता में उनके क्या है, ज़्यादा अधिक से अधिक क्या है, श्री कृष्ण की ही क्या है प्रशंसा करते हुए या उनकी जन्म से लेकर युवा अवस्था तक जो भी है उन्होंने जीवन बिताया उसके बारे में ही इन्होंने कहा है। ठीक है, अपनी कविताओं में। तो यहाँ पर भी उन्होंने सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए उसके स्वभाव, भोलेपन एवं माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। तो ये जो है यहाँ पर उन्होंने यशोदा का जो है और उनका वार्तालाप जो किया है, उन्होंने जो रूठा है, उन्होंने जो शिकायत की है अपने बड़े भाई बलबीर के बारे में, तो वो सब उन्होंने यहाँ पर दिखाया है इस कविता में। तो इस कविता के भावार्थ को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अधिक से अधिक ये भावार्थी पूछे जाते हैं कविता इसमें परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कविता शुरू करती हूँ। मैया मोही दाव बहुत खिजाओ, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कप जायो। मैं यहाँ पर आप लोगों को कविता पढ़ते पढ़ते कठिन शब्द के अर्थ भी बताती चलूँगी, आप लोग लिख लीजिए। मैया मोही दाव बहुत खिजाओ। मैया का अर्थ है माँ, मोही का अर्थ है मुझे, दाव का अर्थ है भैया, खिजाओ का अर्थ है चिढ़ाना। ठीक है,
मोसो कहत, मोसो का अर्थ है मुझसे, कहत कहते हैं, मोल को लीनो, मोल का अर्थ है दाम से लिया है या गोद लिया है, लीनो लेना, तो ही जसुमती तुझे, जसुमती यशोदा, कब जायो, जायो का अर्थ है जन्म दिया, कब जन्म दिया। तो ये 2 लाइन का अर्थ जो है, 2 पंक्तियों का अर्थ जो है यहाँ पर बता रहे हैं। श्री कृष्ण जो है यशोदा के पास आए हैं और अपने बड़े भाई जो है उनकी शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, माँ मुझे जो है भाई दाऊ भैया जो है बहुत ही चिढ़ाते हैं, बहुत ही सताते हैं, बहुत ही छेड़ते हैं। ठीक है, तो मोसो कहत मोल को लीनो, मुझसे कहते हैं कि तुम्हें गोद लिया गया है, तुम क्या है यशोदा माँ के बेटे नहीं हो, तुम्हें क्या है गोद लिया गया है और तुम जो हो, तुम्हें यशोदा जो है, यशोदा ने जन्म नहीं दिया, तुम्हें क्या लिया है गोद लिया गया है, उन्होंने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं जन्मा, यशोदा ने तुम्हें नहीं जन्मा। तो यहाँ पे 2 पंक्ति का अर्थ यही है। अब कहा कहियो यही रिस के मारे, अब यहाँ पर कहा कहियो, यही का अर्थ है इसीलिए, रिस क्रोध के मारे। ठीक है, रिस का अर्थ है क्रोध के मारे, खेलन होए नहीं जात, खेलने नहीं, नाही, नाही करते नहीं, जात, जात मैं खेलने उनके साथ मैं नहीं खेलूंगा। ठीक है, इसका भाव मैं बाद में बताऊंगी, पहला अर्थ लिख लीजिए। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कहो है तुम्हारो तात। पुनी पुनी का अर्थ है बार बार, कहत कहते हैं, कौन है माता, तुम्हारी माता कौन है। ठीक है, कहो है तुम्हारो तात, तुम्हारो का अर्थ है तुम्हारे, तात का अर्थ है पिता। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पंक्ति का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो बार बार मैं जो हूँ क्रोध में हूँ और इसीलिए मैं क्या है उनके साथ नहीं खेलूँगा, मैं उनके साथ उनके पास खेलने के लिए नहीं जाऊँगा, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, वो मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे सताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो है यशोदा ने जन्म नहीं दिया, तुम्हें क्या है गोद लिया गया है, तो इसीलिए मैं उनके साथ नहीं खेलूँगा, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। अब ये क्रोध, मैं उनसे नाराज़ हूँ, मैं उनसे क्रोधित हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है माता, और बार बार मुझे कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, मुझे छेड़ छेड़ कर कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, यशोदा ने तुम्हें पैदा नहीं किया, नहीं जन्मा, तो तुम्हारी माता कौन है, ये कहते हैं। और को है तुम्हारे पिता, और तुम्हारे पिता कौन है। तो किस तरह से सता रहे हैं वो, किस तरह से छेड़ रहे हैं श्री कृष्ण को, उनके बड़े भाई के तुम्हारे माता यशोदा नहीं है, उन्होंने तुम्हें नहीं जन्मा, और तुम्हारे पिता भी कौन है, तुम्हें क्या है गोद लिया गया है। तो इस तरह से जो है मैं उनसे नाराज़ हूँ, मैं उनके पास क्या है खेलने नहीं जाऊँगा, मैं उनके साथ नहीं खेलूँगा। ये 2 पंक्ति का अर्थ है। अब तीसरी पंक्ति जो है, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सखिए देत बलबीर। अब तीसरी पंक्ति का अर्थ है, गोरे नंद जसो गोरी, गोरे जो है नंद है, पिता का नाम नंद, तो श्री कृष्ण के पिता को क्या कहते हैं नंद, वो क्या है गोरे हैं, और यशोदा भी गोरी है, तो तुम क्यों काले हो, तुम्हारा शरीर क्यों काला है। इस तरह से क्या है उनके भाई जो है बलबीर जो है वो चिढ़ाते हैं कि यशोदा गोरी है, नंद गोरा है, तो तुम क्यों काले हो। ठीक है, तुम्हारा शरीर क्यों काला है। चिटकी दे दे हसत ग्वाल, और ये क्या है सभी ग्वाल जो है, ग्वाल का अर्थ है गोपालक जो है, वो जो है चिटकी दे दे के अर्थात हंसी मजाक कर करके, सता कर उन्हें जो है उन्हें छेड़ते रहते हैं। ग्वाल जो है वो क्या है, वो उन्हें अर्थात उसके साथी जो है, उसके फ्रेंड्स जो है, बलबीर के जो फ्रेंड्स है, उसके जो साथी हैं, वो क्या है उन्हें चिटकी दे देकर, चिटकी देना अर्थात बार बार सताना, छेड़ना। ठीक है, छेड़ छेड़ कर उन्हें सताते हैं क्या,
और ये जो उन्हें हंस हंस के छेड़ कर जो सताते हैं, ये किसने सिखाया? ये बलबीर ने उन्हें सिखाया। तो यहाँ पर वे यही कहते हैं कि बलबीर ने ही उन्हें ये सब सिखाया। मुझे मजाक उड़ाना, मेरे साथ मजाक उड़ाना, मुझे छेड़ना, मुझे सताना, ये सब बलबीर ने उन्हें सिखाया। और तुम जो है उसे कुछ कहती नहीं हो, उसे मारती नहीं हो, उस पर नाराज नहीं होती, मुझे ही मारती हो, मुझे ही क्या है सताती हो। तो यहाँ पर इस पंक्ति का जो है यही इतना ही भावार्थ दिया गया है। फिर मैं अगली पंक्ति में फिर उपस्थित होंगी। नमस्ते।